और आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। इनके बेस फैलेंजिस से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। और सभी फिंगर्स पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले और दूसरों को सही गाइड करने वाली, सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी हथेली में शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह से स्ट्रेट होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और इवन इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई लंबाई में। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग होगा। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना लेते हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना कई बार नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह फिंगर आपको हल्की सी लो सेट भी नज़र आएगी। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी सी शाई नेचर देता है, लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। यहाँ पर जो एरिया रहता है, जो तर्जनी उंगली के नीचे का यह वाला भाग है सर्कल के अंदर का, इसको गुरु पर्वत कहा जाता है। गुरु पर्वत के ऊपर अगर कोई भी रेखा नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की एक रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। ऐसे नेटिव ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और अपनी अच्छी नॉलेज की वजह से ही इस तरह की तरक्की जीवन में कर पाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी यहाँ पर।
इस तरह की रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी कहा जाता है और हाथ में लाइंस ऑफ सिंपैथी मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव का भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी जीवन में बन जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का यहाँ से दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में संघर्ष की स्थितियां भी बनती रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन अगर भाग्य रेखा लंबी और बिना टूटे हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी तरक्की भी नेटिव को मिलती हैं। तो यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा को अगर एनालाइज किया जाए तो आप देखेंगे नीचे से शुरू होकर मस्तिष्क रेखा के ऊपर तक यह रेखा आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी। एक लंबी इस तरह की भाग्य रेखा होना नेटिव को लकी बनाता है, लेकिन आगे चलकर यह रेखा आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में बढ़ती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रोकन फॉर्मेशन कहा जा सकता है। इस तरह की फॉर्मेशन का होना मिडिल एज के आसपास पहुंचकर नेटिव को थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में देगा। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष भी जीवन में करना पड़ता है, जिनकी फेट लाइन में इस तरह की कोई ब्रेक नजर आए और इस तरह से रुककर भाग्य रेखा दोबारा से चल रही हो। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको जो यह वाली ब्रांच आपको नजर आएगी, यह ब्रांच भाग्य रेखा की शनि पर्वत के ऊपर पहुंच रही है और ऐसी ब्रांच अगर शनि माउंट के ऊपर पहुंच जाए तो यह बहुत पॉजिटिव होती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी महसूस नहीं होती। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि की तरह ही सूर्य का माउंट जो है हल्का सा दब रहा है और सूर्य माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। जबकि एक लंबी सूर्य रेखा इनके हाथ में इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर से नजर आ रही है। सूर्य रेखा का होना एक बहुत अच्छी पहचान बना पाने में व्यक्ति को सक्षम बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर रहती है जिसकी वजह से ऐसा नेटिव एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिडिल एज के बाद बना लेता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप देखेंगे हल्का सा लो सेट माउंट जरूर है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिनके हाथ में इस तरह की हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपने कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। इवन आपको यहाँ पर कुछ मरकरी लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी जीवन में काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। अगर जॉब में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल कर काफ़ी प्रोग्रेस पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बनता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसमें मरकरी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको मरकरी लाइन नज़र आ रही होगी जो बिल्कुल कंप्लीट है। यह जो ब्रांच है यह भाग्य रेखा की ब्रांच है। इस रेखा का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी मनी ट्रायंगल बन पाता है। और तीसरी मस्तिष्क लाइन, यह जो रेखा है आप देख सकते हैं, तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में मनी ट्रायंगल का होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा लेता है और अकमुलेट भी कर लेता है। आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, इनकी हार्ट लाइन जो है कर्व्ड है और एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के अंत में आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो है इनकी हार्ट लाइन की मेन ब्रांच, और इसमें से कुछ इस तरह से ब्रांचेस के निकलने से एक त्रिशूल नुमा आकृति आपको इनकी हार्ट लाइन के अंत में बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह का बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है,
जिनकी भी हथेली पर इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होगा। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह हो या विष्णु सिंबल हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए जीवन में धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की प्रभावित होती है, रुक जाती है। ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की नेचर थोड़ी इमोशनल रहती है और जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। और इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज देता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं नेटिव को 50 के आसपास की एज के बाद परेशानियां दे सकती हैं। अब देख सकते हैं इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में एक अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों रेखाओं में इस तरह का गैप बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का इसका जो प्रभाव है जीवन में रहता है। लेकिन इस तरह का गैप होना नेटिव की डिसीजन मेकिंग को भी स्ट्रांग बनाता है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम होता है, जिसकी वजह से तरक्की के अच्छे योग बनते हैं। लेकिन इस रेखा का झुकना नीचे की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर यह रेखा चंद्र पर्वत, यह जो एरिया है मून का माउंट है, इस तरफ झुकती है तो जीवन में ओवर थिंकिंग की समस्या बनती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होता है, काफ़ी ज़्यादा कल्पनाएं करना, काफ़ी ज़्यादा सोचते रहना, जिस वजह से नेटिव को स्ट्रेस या तनाव की समस्या होने की संभावनाएं भी जीवन में बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको नज़र आएगी। इस वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 75 के अराउंड रहेगी। यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से थोड़ी हेल्थ वीक होने की संभावनाएं यहाँ पर 65 के आसपास की एज के बाद अधिक रहेंगी। ओवरऑल 75 के अराउंड की एज रहने की संभावनाएं, बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइन्स होने से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना पहले भी करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में यहाँ से एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती हुई और यहाँ से कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का इस तरह से जीवन रेखा से उठना जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस के संकेत भी देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। अब देख सकते हैं इनकी केतु एरिया में जहाँ पर जीवन रेखा खत्म होती है, वहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाओं के माध्यम से इस तरह से एक फिश नुमा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा साइन बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को जीवन में कई बार लाभ दिलवाता है। आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र पर्वत का एरिया है, यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इन रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी इस तरह की क्रिस क्रॉस वाली रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी, जो नेटिव को यात्राओं के दौरान कुछ समस्याएं दे सकती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव की एंग्जाइटी यानी बेचैनी के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।